समाचार न्यूज नेशन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से जुड़ी हुई है। जी हां, आज भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया पहुंचने पर भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें दिया गया इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों और भारत और इंडोनेशिया की ऐतिहासिक मित्रता तथा दोनों देशों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने, डिजास्टर मैनेजमेंट तथा कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग बढ़ाने का भी फैसला लिया। साथ ही भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को इंडोनेशिया की पेमेंट प्रणाली से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया की कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई गहराई के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आंतरिक अनुसंधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग का ऐलान किया। वैश्विक हालात पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आज की दुनिया में डायलॉग और डिप्लोमेसी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। वहीं फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन और दीर्घकालिक शांति के समर्थन की अपनी नीति दोहराई। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया का साझा इतिहास, साझा विश्वास और साझा भविष्य दोनों देशों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत और विकसित इंडोनेशिया का सपना मिलकर अवश्य साकार होगा। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के लिए बड़ा बयान दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने उनकी कई नीतियों को अपनाया है। The remarkable achievements of India. In fact, I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify, that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. This is not nice words, politician. The proof that I'm not a professional politician is I took part in 5 general elections. I lost 4 times. And when even before I became president, I studied the policies of your Prime Minister. And because there are no copyright, I copied many of his policies.
but Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies. So I cannot be sued in any court. Ladies and gentlemen, it's a very good speech already made here. Your Excellency, राष्ट्रपति प्रभुओं, देशों के डेलीगेट्स, मीडिया, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सलामत सियांग। सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मित्र प्रेसिडेंट प्रभुओं को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम ऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के
जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत